बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आउट आउट बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोइम की एक्सप्लेनेशन लेके मैं आज फिर से हाजिर हुई हूँ बिंद मुस्तफ़ा की तरफ से ग्रो विद नॉलेज में। मेरे व्यूअर्स एंड लिसनर्स को अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। सबसे पहले तो हम टाइटल की बात करते हैं कि ये टाइटल जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहाँ से और कैसे लिया ये पोइम, उसने क्यों लिखी। ये टाइटल असल में मैकबेथ में शेक्सपियर ने यूज़ किया था ये वर्ड जो है आउट आउट, जिसमें पहले आउट का मतलब मौत है और दूसरे आउट का मतलब जो है वो दुनिया से चले जाना है। और इस पोएम को लिखने का मकसद ये था कि ये इसके बेस्ट फ्रेंड के बेटे की असल ट्रेजेडी जो है उसके ऊपर बेस करती है ये कहानी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे बेसिकली वो एक नेचर के आर्डेंट लवर थे। वो नेचर को बहुत कीनली ऑब्जर्व करते थे, जिस तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ अपने किसी भी पुराने इंसिडेंट को याद करके जो है वो उसको एंजॉय करते थे। इन द सेम मैनर इनका भी यही अंदाज़ था। ये भी किसी अच्छे या बुरे इंसिडेंट को याद करते थे और उसके ऊपर लिखते थे और उसको उन मेमोरीज़ को जो है वो जॉय करते थे या उसकी ग्लोमीनेस को उसमें दुख महसूस करते थे। तो ये जो पोइम है ये उन्होंने अपने दोस्त के बेटे के लिए लिखी थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट 26 मार्च 1874 को पैदा हुए और 29 जनवरी 1963 को उनकी वफ़ात हुई। और उन्होंने इस दौरान बहुत ज़बरदस्त जो है वो पोइम्स लिखी और आउट आउट उनकी बेस्ट पोइम में से एक है। और जो इस बात को वाज़े तौर पर ज़ाहिर करती है कि वो एक हसास दिल के मालिक थे। वो सिर्फ खुशियाँ बांटने वाले या खुशियों को ऑब्ज़र्व करने वाले इंसान नहीं थे, बल्कि नेचर के दूसरे गहरे एस्पेक्ट को भी वो बड़े अच्छे अंदाज में जो है वो देख भी सकते थे और उसको एक्सप्लेन भी कर सकते थे। और ये पोइम जो है वो बहुत हार्ट टचिंग है और इसको पढ़ने वाले और दिल से समझने वाले जो हजरात हैं वो उनको इसको लाजमी तौर पर लाइक करते हैं। जी तो नाजरीन, ये पोइम जो है वो एक लड़के की कहानी है जो कि अपने दिन भर के काम में बड़े पुरजोश अंदाज में मगन है। वो लकड़ियाँ काट रहा है और लकड़ियाँ काट रहा है और काटता चला जा रहा है। शाम पड़ जाती है और वो आधा घंटा वो पोइट जो है वो विश करता है कि काश वो दिन इतना खूबसूरत जो गुजरा था वो आधा घंटा पहले ही ख़त्म हो जाता। इस मशीन में उस लड़के का हाथ आ जाता है। उस लड़के का हाथ कट जाने की वजह से, उस लड़के की खून बहुत ज़्यादा बह जाने की वजह से उस लड़के की मौत हो जाती है। तो पोइट जो है वो इस दुख में उसने जब वो अपने दोस्त से मिला और उसने उसके बेटे की ये ट्रेजेडी सुनी, तो उसने इस पोइम को जो है वो इस अंदाज में लिखा। मैंने इस पोइम को स्प्लिट कर दिया है ताकि आप इसको पैराग्राफ वाइज जो है वो बेटर अंदाज में समझ सकें और आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छे अंदाज में जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। जी तो मैं आती हूँ पहले लाइन्स की तरफ। वो कहते हैं कि द बस सा स्नेल्ड एंड रैटल इन द यार्ड एंड मेड डस्ट एंड ड्रॉप स्नो लेंथ स्टिक ऑफ वुड। कहता है कि जो बज़ है, जो मशीन है, वो आज बड़ी गुस्से में दिखाई दे रही है और वो ऐसे लगता है जैसे वो झगड़ने के मूड में है। लेकिन जब वो लकड़ी काटती है तो उससे जो धुआं उठता है उससे लकड़ी की एक बड़ी खूबसूरत जो है वो खुशबू पैदा होती है। स्वीट सेंटेड स्टफ़ व्हेन द ब्रीज ड्रू अक्रॉस इट। और हवा में जब वो खुशबू शामिल होती है तो खुशबू भी ज़बरदस्त हो जाती है। एंड फ्रॉम देयर दोज दैट लिफ्टेड आइज कुड काउंट 5 माउंटेन्स रेंजेस ऑन बिहाइंड द अदर्स। और वो कहता है कि जहाँ तक आपकी निगाह जाती है आपको पांच पहाड़ जो हैं वो बड़े आसानी से दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर वो नेचर को प्रेज़ कर रहा है, एडमायर कर रहा है। जी। अंडर द सनसेट फार इनटू वर्मंड एंड सा द स्नेल्ड एंड रैटल्ड। वो यहाँ पर मशीन की गुस्से की दोबारा उस आरी की जो है वो गुस्से की बात करता है। वो कहता है कि शाम का धुंधलका छा रहा है और मशीन का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। एज इट ट्रेंड लाइट और हैड टू बेयर अ लोड, चाहे वो काम कर रही है या वो काम नहीं कर रही है। एंड नथिंग हैपन, डे वॉज ऑल बट डन। और दिन बड़े आराम से गुजर गया और कुछ ऐसा वाक़या भी नहीं पेश आया। कॉल इट अ डे, आई विश दे माइट हैव सेड टू प्लीज़ द बॉय बाय गिविंग दम द हाफ आवर। काश वो दिन, वो पोइट जो है वो ख्वाहिश करता है कि काश वो दिन वो लड़का अपना काम जो है वो आधा घंटा पहले निपटा लेता तो हम इसको इतना बुरा दिन ना कहते, एक आम दिन होता। और जो होने वाला है वो जो इतना बुरा होने वाला है वो इस लड़के के साथ इस तरह का वाक़या ना पेश आता। और पोइट जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टची हो गया है। दैट अ बॉय काउंट सो मच व्हेन सेव फ्रॉम वर्क। और वो इस लड़का अपने जो काम का वक्त जो है वो बचा सकता था। हिज सिस्टर स्टूड बिसाइड हिम इन हर
apron to tell them supper. At the word the Sa, as if to prove Sa knew what supper meant. तो उसकी बहन पीछे आकर उसको, उसने एप्रन पहना हुआ है और वो उसको आकर कहती है कि सपर यानी कि शाम का खाना तैयार है। तो इस बात पर जो सा है, जो आरी है, वो साबित करती है कि जैसे उसको भी पता है कि सपर का क्या मतलब है। लेफ्ट आउट बाय द बॉयज़ हैंड, और वो लड़के के हाथ से निकल जाती है, जंप लगा लेती है और सेम टू लीप, और ऐसा लगता है जंप लगाने की कोशिश में है, प्रोबेबिलिटी है। ही मस्ट हैव गिवन द हैंड, और उसका हाथ उसके अंदर आ जाता है। हाउ एवर ही इट वाज नीदर रिफ्यूज टू बी मीटिंग बट द हैंड, वो ऐसा चाहता नहीं था कि ऐसा उसका जो हाथ है वो उसके अंदर है, लेकिन जो उसका हाथ है और मशीन एक दूसरे के इंट्रैक्शन में आ गई हैं। द बॉय फर्स्ट आउट क्राई वॉज अ ड्यू फिल लाफ। पहले तो लड़के को समझ ही नहीं आता तो वो हंस पड़ता है, यानी कि उसे समझ ही नहीं आया कि किस्मत ने उसके साथ क्या खेल खेल दिया है। एज ही स्वंग टुवर्ड दम होल्डिंग अप द हैंड, और फिर वो अपने लटकते हुए हाथ को अपने दूसरे हाथ से पकड़ता है, हाफ इन अपील, जैसे वो किसी से अपील कर रहा हो, बट हाफ इज़ टू कीप, और दूसरी तरफ उसको वो थामे हुए है द लाइफ फ्रॉम स्पिलिंग, क्योंकि खून बहने से उसकी जो लाइफ है वो ख़त्म हो रही है। देन द बॉय सा ऑल, और वो लड़का सब तमाशा देख रहा है। सिंस ही वॉज ओल्ड इनफ टू नो, वो इतना अक्लमंद ज़रूर है। बिग बॉय एक बड़ी उम्र का लड़का है। डूइंग अ मैंस वर्क, एक आदमी का काम कर रहा है। दो अ चाइल्ड एट हार्ट, लेकिन उसके सीने में एक बच्चे का दिल है। ही सा ऑल स्पॉइल्ड, वो देख चुका है और वो हकीकत को तस्लीम कर चुका है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है। डोंट लेट हिम कट माई हैंड ऑफ, और उसको अब यही गम है कि कहीं उसका हाथ ना काट दिया जाए। द डॉक्टर वैन ही कम्स डोंट लेट हिम सिस्टर, तो वो अपनी बहन से कहता है कि डॉक्टर जब वो आए उसको मेरा हाथ ना मत काटने देना। सो बट द हैंड वॉज गॉन ऑलरेडी, लेकिन मशीन इतनी बुरी तरह से उसका हाथ काट चुकी है कि वो हाथ जिस्म से अलग ही है। द डॉक्टर पुट हिम इन द डार्क ऑफ इधर, और डॉक्टर जो है वो उसको अंधेरे में जाता हुआ देखता है। ही ले एंड पफ्ड हिज लिफ्ट आउट विद हिज ब्रेथ, और उसकी जो सांसें हैं वो मध्यम पड़ रही हैं और उसके जो होंठ हैं वो फीके पड़ रहे हैं। एंड देन द वॉचर एट हिज पल्स टुक फ्राइट, और फिर उसकी नब्स को जांचा जाता है। नो वन बिलीव्ड, किसी को यकीन नहीं आ रहा। दे लिसन एट इट्स हार्ट, वो दिल की धड़कन को सुनते हैं। लिटल, पहले कम होती है, लेस, फिर उससे भी कम होती है, नथिंग, और फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। एंड दैट एंडेड इट, और इस तरह से उसका खात्मा हो जाता है, यानी कि उसकी मौत वाक़या हो जाती है। No more to build on there, and this since they were not the one that turn to their affairs, और कुछ दिन तो है जो उसकी मौत का सोग मनाया जाता है और फिर से दोबारा जो है वो ज़िंदगी अपनी जानिब रवां हो जाती है। तो देखिए पोइट जो है वो इस बात को नेचर की हर पर्सपेक्टिव से वो इस बात को एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि लड़का नहीं जानता था कि उसके साथ इतना अनसर्टन वाक़या होने वाला है। मौत के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है कि मौत जो है वो कितनी बेयकीनी की कैफियत का नाम है। वो लड़का नहीं जानता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। इस पोएम को सुनने के बाद या पढ़ने के बाद या इसको लिखने वाले के जज्बात को देखने के बाद जो है वो एक ट्रू रीडर जो है वो पेन फील करता है कि अभी वो लड़का जिसने उस ज़िंदगी को एंजॉय करना था वो अपनी ज़िंदगी की जंग जो है वो हार गया है। आपने मेरी इस पोएम को सुना, इसके ट्रांसलेशन को सुना, यकीनन आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा और आप भी जो है वो अपनी ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में जिएँ, क्योंकि किसी के साथ भी ऐसा वाक़या हो सकता है। खुदा अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे, अल्लाह ताला इंसान को बुरे वक्त से बचाए और सबकी ख्वाहिशात को जो है वो पूरा करे। लेकिन इस पोएम को पढ़ने के बाद दिल जो है वो एक दफ़ा बहुत ज़्यादा उदास होता है। मेरा भी इस पोएम को पढ़ने के बाद दिल उदास हुआ था सॉरी। और आपका भी दिल इसको सुनने के बाद जो है वो एक दफ़ा आप हार्ट टचिंग जो है वो फीलिंग आपको ज़रूर आएगी। अगर आपको पोएम की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे, अल्लाह ताला आपको किसी भी बुरे हादसे से बचाए, शर से बचाए। अल्लाह पाक आपके घरों में सुकून दे। बिनते मुस्तफ़ा की तरफ से मेरे व्यूअर्स एंड लिसनर्स को अल्लाह हाफिज़।